अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूटोपिया बाय हानिया। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के फजलो करम से बखैर व आफियत से होंगे इंशाल्लाह। और आज हमने जो असाइनमेंट देखनी है वो है CS302P डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन प्रैक्टिकल। ठीक है, तो असाइनमेंट नंबर 1 है इसकी। तो इसके टोटल मार्क्स जो हैं वो हमारे पास 20 हैं। डेडलाइन जो है वो 20 नवंबर है, यानी 20 तारीख को आपकी लास्ट डेट है, लेकिन आप 21 को भी जो है वो जमा करवा सकते हैं। ठीक है, तो एक्सटेंडेड डे आपके पास एक लाजमी होता है। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं आइडिया कि हमारे पास जो है वो ड्यू डेट के बाद शायद हमारे पास कोई भी दिन नहीं होता सबमिट करवाने के लिए, एक दिन लास्ट में होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं रूल्स और इंस्ट्रक्शंस। उन्होंने कहा है कि आपने यू आर सपोज टू सबमिट योर असाइनमेंट इन डॉक और डॉक्स फॉर्मेट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वर्ड में फाइल बनानी है और सेव भी उसे में करनी है। देन आपका फॉर्मेट डॉक और डॉक्स का बन जाएगा। इसके अलावा कोई भी अदर फॉर्मेट आपने यूज़ नहीं करना है। ठीक है, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, विल नॉट बी एक्सेप्टेड। उन्होंने रेड कर दिया है ये चीज़ को कि आपने इसके अंदर नहीं जाना। ठीक है, ये रेड लाइन है, आपको इससे ख़तरा है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कि हमें उन्होंने क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है कि आपके पास 5 वेरिएबल बूलियन एक्सप्रेशंस हैं। ये एक्सप्रेशन उन्होंने हमें दे दिया है और उन्होंने हमें टास्क भी दे दिए हैं कि आपने इतनी इनके स्क्रीनशॉट्स लेने हैं और ये टास्क परफॉर्म करने के बाद 3 स्क्रीनशॉट इसके बनेंगे और फिर सिंप्लीफाइड जो है वो एक्सप्रेशन की वो भी आपने एक लगानी है नैंड बेस्ड गेट की डायग्राम। देन हमारे पास जो है उन्होंने कहा है कि आपने जो है यू मस्ट हैव टू एंटर योर स्टूडेंट आईडी एज अ लेबल। लेबल जो है वो लास्ट गेट पे, लास्ट गेट आउटपुट के जो लास्ट गेट होगा ना वहाँ पे हमने अपनी स्टूडेंट आईडी लाजमी लेबल करनी है, वरना तो वो मार्क्स डिडक्ट कर लेंगे, कट कर लेंगे हमारे मार्क्स को। ठीक है, आपने अपनी आईडी लाजमी तौर पे लास्ट गेट का मैं आपको बता दूंगी कि कहाँ पे है लास्ट गेट आउटपुट में। ठीक है, वहाँ पे हमने अपनी आईडी लाजमी तौर पे लगानी है। ठीक है, ये मस्ट है। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच पे। अगर आपको डाउनलोड नहीं करना आता तो मुझे जो है कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिएगा। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच इंस्टॉल करना बता देंगे, सिखा देंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कहाँ से आपको इशू हो रहा है और क्या आपके पास इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच नहीं है, तो मैं इंशाल्लाह वीडियो बना दूंगी इसके बारे में भी। ठीक है, हाँ जी, हम अपना इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच अब ओपन कर लेते हैं। हम यहाँ पे आ चुके हैं। हमने क्या किया, इसको क्रॉस कर दिया सिंपल। हमने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे हमने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। आपको इस चीज़ का इशू नहीं होगा, अगर चाहें तो ऐसे खेल भी सकते हैं, अगर ना चाहें तो आप जो है इसका ऐसे ऐसे करके स्क्रीन क्लियर कर सकते हैं। इसका इशू नहीं है, ये हर दफ़ा आएगी आपके पास ब्लैक स्क्रीन। ठीक है, तो आपका मेन मकसद इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे लाना है। ठीक है, और जब हम लोग इसको यहाँ पे ले आएंगे, डबल क्लिक हम लोग इसके ऊपर ऐसे रख के करेंगे तो हमारे पास फिर जो है ना ये चीज़ आ जाएगी इंशाल्लाह जी। हमारे पास ये स्क्रीन आ चुकी है। ठीक है, आपने यहाँ पे सिंपल डबल क्लिक किया और ये हमारे पास आ चुकी है। लॉजिकल कन्वर्टर आ चुका है। अब हमने क्या करना है, अपनी फ़ाइल की तरफ जाना है। फ़ाइल जो है हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। हम क्या करेंगे, इसको जो है ये छोटा कर लेते हैं ताकि ये हमारे पास ये भी आ जाए। ठीक है, ये हमने इसको ऐसे किया, देन हमने इसको साथ में खोल लिया और साथ में जब हमने इसको खोला थोड़ा सा इसको भी बड़ा कर लेते हैं ताकि ये भी हमारे पास पूरा जो है ना दिख जाए। एक्सप्रेशन जो हमने वहाँ पे लिखना है ए प्राइम है, जल्दी से हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं अपनी सारी एक्सप्रेशन को। ठीक है, ए प्राइम, ठीक है, प्राइम, और साथ में हम लोग आगे हाँ जी, हमने ये यहाँ तक लिख लिया है। ठीक है, अब हमारे पास 2 रह गए हैं तो 2 यहाँ से हम लोग लिखते हैं इंशाल्लाह। 2 नहीं है बल्कि 3 है शायद हमारे पास। ये देखें, अब हमारे पास ये 3 है। अब नेक्स्ट वाले लिखते हैं हम लोग ए, और जो है ना तीनों लिखने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या करना है। आप भी तब तक जल्दी से यहाँ पे लिख ले साथ साथ ताकि आपकी भी असाइनमेंट कंप्लीट हो जाए।
हाँ जी, तो हमने ये अपने एक्सप्रेशन को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आपने भी कर लिया होगा, ठीक है, आपने भी लिख लिया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको जो है ना नीचे कर देते हैं और अपने इसकी तरफ आ जाते हैं कि हमने इसका क्या काम करना है। ठीक है, हम क्या करते हैं अब जो है ना, सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना। हाँ जी स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, यहाँ से आपने गौर से देख लेना है कि सेकंड लास्ट ऑप्शन, ठीक है, यहाँ से आप लोगों ने काउंट करते आना है और यहाँ पे नैंड के ऊपर वाला जो है ना, यानी कि हमने ABC से डायरेक्ट अपने गेट को बनाना है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपने यूज़ करना है। यहाँ पे क्लिक किया, ये हमारे पास गेट आ गया। अब ना मेन इशू, इसको क्लोज कर दें। ठीक है, जब हम दोबारा इसको ओपन करेंगे ना, तो ये हमारे पास ऐसे का ऐसा ही यहीं से जो है ना स्टार्ट होकर आ जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं। क्रॉस करने के बाद ये हमारे पास थोड़ी सी जो है ना हाफ आ रही थी, क्योंकि वो मैंने आपको बताया था इसका इशू होता है। लेकिन मेन जो बात है वो ये है कि हमारे पास ये पूरा नहीं आ रहा ना, स्क्रीन पूरी नहीं आ रही है, हमें आउटपुट जो है वो पूरी क्यों नहीं शो हो रही है, हम पूरी देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दो ऑप्शन है हमारे पास, तीन। ठीक है, हम लोग या तो ये जूम आउट कर सकते हैं और यहाँ से जूम इन कर सकते हैं, मतलब आगे को और पीछे को। यहाँ से हमने क्लिक किया, यहाँ पे देखें ये ज़्यादा छोटी हो गई है। ठीक है, यहाँ पे 40 पे चली गई है। हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पे आए स्क्रीन पेज पे, राइट क्लिक करिएगा, आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, जूम इन का और जूम आउट का। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जूम इन करते हैं, तो ये हमारे पास थोड़ी सी फिर भी आ गई है कि जो है ना 60 पे आ गई है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने यहाँ पे क्लिक किया, ये एक मिनट स्टूडेंट्स, ये देखें अब हमारे पास जो है, मैंने यहाँ से जो है वो 50 पे कर लिया है। ठीक है, 50 पे करने के बाद हमने क्या किया, ये हमारे पास पूरी आ रही है। उन्होंने कहा था कि आपने जो है वो आउटपुट जो आएगी ना आपकी पहली, उसके लास्ट जो गेट होगा ना, उस पर आपने अपनी आईडी लेबल करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद सिंपल क्लिक किया। ठीक है, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद कंपोनेंट एंड प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे। यहाँ पे जो लेबल होगा ना, लेबल मतलब आपकी आईडी जो होगी वो लिख देनी है, जैसे कि मैंने ये लिख दी है। ठीक है, मैंने ये लिखी है तो मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद ये वाली आईडी साथ में मेंशन हो रही है, तो आपने ये करने के बाद अपनी स्क्रीनशॉट ले लेनी है इसकी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर जो है ना वो आपने वर्ड पे पेस्ट कर देनी है। ठीक है, स्निपिंग टूल यूज़ कर लें, या फिर आप अपनी जो है यहाँ पे कीबोर्ड पे विंडो शिफ्ट प्लस एस करेंगे तो वो आपकी स्क्रीनशॉट ले ली जाएगी। ठीक है, ये तीन कीज़ आप प्रेस कर सकते हैं, या फिर आप स्निपिंग टूल के ज़रिए अपनी जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चलो ये तो काम पहला जो है ना हमने स्टेप कंप्लीट कर लिया, अब दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है, हमने जो है यहाँ पे करना है, इसको Ctrl+A और डिलीट का बटन ऑन जो है ना प्रेस कर देना है। ठीक है, जो हमने यहाँ पे यस किया तो वो हमारे पास सारा जो है ना डिलीट हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जाना है, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अगेन अगेन ये हमारे पास जो है ना वो थोड़ी सी स्क्रीन छोटी आ रही है, तो हमने जो है ना आगे कर लिया, बड़ा कर लिया थोड़ा सा। ठीक है, तो ये हमारे पास बड़ा हो गया। अब हमने क्या करना है, इस पर डबल क्लिक करना है, तो ये हमारे पास वही चीज़ दोबारा से आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, ये वाला जब हमारे पास आ जाएगा तो हमने क्या करना है, हमने सिंपली यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, नीचे से ऊपर की तरफ ये तीसरा जो ऑप्शन होगा वहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, वहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद हमने इस पे क्लिक करना है। सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन हमारे पास आ चुका है। अब हमें ये गेट चाहिए, सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन जो हमारे पास आया है इसका गेट हमें बनाना है। हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक कर देंगे। चलो जी, ये हमारे पास आ चुका है। अब ये जो है थोड़ा सा हम ऊपर नीचे करते हैं ताकि वो हमारे पास क्लियर आ जाए पिक। हम लोग इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो है ना ये आ जाए। अब यहाँ पे सिंपल पेज पे क्लिक करेंगे, ये जो है ना सिलेक्ट हुआ हुआ था, फिर हमारे पास ये सिंपल आ जाएगा। हमने क्या करना है, इसके ऊपर जो है लास्ट गेट के ऊपर हमने क्लिक करना है, फिर से वही काम करना है। कंपोनेंट पे गए, BC 220 41, हमने अपनी आईडी मेंशन कर देनी है। ठीक है, वो हमारी आईडी आ जाएगी। अब इसका भी आपने स्क्रीनशॉट लेकर वहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरे की तरफ। हमारे पास जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन बना है उसका नैंड गेट भी हमें चाहिए। ठीक है,
हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल A किया, हम इसको जो है ना बैक स्पेस पे डिलीट पे जाएंगे, डिलीट कर दिया हमने, डिलीट हो गया ये सारा कुछ। नेक्स्ट हम लोग दोबारा से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं इसको, ठीक है, हमने दोबारा से ड्रैग किया, यहाँ पे हम लोग दोबारा से ले आए, और ये थोड़ा सा टाइम लेता है हमारे पास आने में, ठीक है, हम इसको जो है ना सही कर लेते हैं। ये हमारे पास सही हो गया अब, ठीक है, हमारे पास जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन थी वो हमने अब इसका जो है नैंड गेट बनाना है, ठीक है। नैंड गेट बना के ये देखें यहाँ पे हमारे पास नैंड गेट आ जाएगा, लेकिन ये सिंपल हमने इस पर क्लिक किया है, क्लिक करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, लास्ट आउटपुट जो है हमारे पास उसके ऊपर क्लिक किया, उसके ऊपर राइट क्लिक किया, उसके ऊपर फिर हमने यहाँ पे आईटी मेंशन कर देनी है, 220416313, ठीक है। तो ये हमारे पास ओके हो गया, हमारी आईडी भी मेंशन हो गई, हमारा नेट गेट भी आ गया, तीनों स्क्रीनशॉट्स हमारे पास आ चुकी हैं, ठीक है। इसकी भी स्क्रीनशॉट लेके आपने पेस्ट कर लेनी है अपने वर्ड फाइल पे, ठीक है। और वर्ड यहाँ से आप लोग सिंपल स्क्रीनशॉट लेके वहाँ पे वर्ड फाइल में जाएंगे, एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड, वर्ड हम लोग ओपन करते हैं, ये देखें मेरे पास वर्ड 13 है, ठीक है। आपके पास कोई भी वर्ड का वर्जन है तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। हम ब्लैंक पे गए, ब्लैंक पे हमने क्या किया, यहाँ पे जो आपने स्क्रीनशॉट्स की होंगी असाइनमेंट नंबर 1, इसको कर लेते हैं क्लोज, और हम लोग क्या करेंगे असाइनमेंट, ठीक है, नंबर 1 हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। देन हम अपना लिख लेते हैं CS302P, ठीक है, कोड, और यहाँ पे अपनी आईडी सिंपल मेंशन कर दें, ठीक है, BC2204163 ठीक है। इस तरह से आप अपनी आईडी मेंशन कर लें, ठीक है। ये करने के बाद आप लोग बोल्ड कर लें इसको, ठीक है। बोल्ड करने के बाद इसका जो है ना साइज़ इंक्रीज़ कर लें, साइज़ जितना मर्ज़ी आप रख लें, इसको थोड़ा सा बड़ा रखें ताकि आप जो है ना पता चला कि ये जो है आपने ऊपर मेंशन किया हुआ है, और नीचे फिर क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन लिखने के बाद फिर अपने जो है आंसर की स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो पेस्ट करते जाएं। पेस्ट करने के बाद जो है ना आपने क्या करना है, आपने आ जाना है इधर इलेक्ट्रॉनिक पे ही, आपने इसकी जो है ना स्क्रीनशॉट एक लेनी है, ये 3 थी ना हमारी डायग्राम की, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब इसकी स्क्रीनशॉट एक लेनी है लास्ट पे सिंप्लीफाइड की, ठीक है। ये हमारे पास जब आ जाएगी ना स्क्रीनशॉट, तो हमने इसको भी उधर पेस्ट कर देना है वर्ड पे। हमारे पास टोटल 4 स्क्रीनशॉट्स होंगे, जो सबसे पहले हमने गेट्स बनाए थे, फिर उसके बाद दूसरा गेट बनाया, फिर तीसरा गेट बनाया नैंड का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है ये वाला जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है ना, उसकी हमने स्क्रीनशॉट लेके इधर पेस्ट कर देनी है, ठीक है। पेस्ट जब कर देंगे तो हमारी असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप में से कोई जो है पेड करवाना चाहता है असाइनमेंट को, ठीक है, पेड के लिए इस नंबर पे राब्ता करें आप, 03, जी, ये मेरा नंबर है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं और पेड असाइनमेंट बनवा सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं तो आप लोग जो है ख़ुद भी जो है ना इजीली इसको बना सकते हैं, ये बहुत आसान है, ठीक है। सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच डाउनलोड करना है अपने कंप्यूटर में, देन आप इजीली जो है इसको यूज़ करके अपने असाइनमेंट को बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको आज की असाइनमेंट जो है सारी समझ आ गई होगी कि हमने कैसे बनानी है, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके मार्क्स भी फुल आएंगे। और मेरे चैनल को लाजमी लाजमी आपने सब्सक्राइब करना है, और लाइक भी करना है, कमेंट भी करिएगा कि कहाँ से हमें जो है ना समझ नहीं आई, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूँगी। और ओके, अल्लाह हाफिज़, बस इतना ही।